दर्शक हैं अहमदाबाद से सवाल पूछ रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, उसके कारण फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे। तो क्या इंडियन जीडीपी 8.5% तक ग्रो कर पाएगा? या प्रणब मुखर्जी ने 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया है कि इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है या ग्लोबल सिनेरियो के कारण यहाँ पे खराबी हो रही है? राजेश जी, क्या ये देश की अंदरूनी स्थिति है या फिर ग्लोबल सिनेरियो गड़बड़? देखिए, काफी हद तक बाजार में जो गिरावट है, इसमें तीनों ही कारण मौजूद हैं। सबसे पहला कारण ये है कि कुछ मुद्दे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय सरकार को लेकर उठे हैं, जिसके कारण थोड़ा-सा शंकाएँ जगी है निवेशकों के मन में, जिसके कारण बिक्री आ रही है। दूसरा कारण है कि बाजार बहुत तेजी से 6,300 के आसपास पहुंच गया। तो कई बार ऐसा होता है कि जो दाम आपको मिल रहा है, वो बड़ा लुभाने वाला दाम होता है, तो मुनाफा वसूली के लिए वो आपको प्रेरित करता है। तो मैं समझता हूँ काफी हद तक प्रॉफिट टेकिंग उस कारण से भी है। तीसरी बात जो है वो ये है कि भारत से स्पेसिफिक जो बात है वो ये है कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट दरें और हमारा जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसके कारण थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ पर बंधन आ सकते हैं और जिस किस्म का मुनाफा कंपनी दे रही थी वो शायद न दे पाए। तो ये थोड़ा सा फंडामेंटल स्विच है जिसके कारण मुनाफा वसूली और तेज हुई है। पर ग्लोबली यदि आप ट्यूनीशिया और इजिप्ट को भूल जाएं तो ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के अलावा, जिससे ये कहा जा सकता है कि भारत में इक्विटीज में निवेश करने के जो कारण आज से 40 दिन पहले मौजूद थे और वे समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है। अक्सर बाजार में तेजी से बिक्री और खरीद होती है, तो जिसके कारण जो टिकर्स होते हैं वो गिर जाते हैं और निवेशक अक्सर कोटेशनल लॉस को देखते हैं। पर कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी कई सारे फंडामेंटल्स मौजूद हैं। एक सीधा सा उदाहरण यह है कि 3500 का भाव जब स्टेट बैंक का था, तो विश्व के बड़े बड़े दिग्गज एनालिस्ट हमें कह रहे थे कि 4500 का स्तर उसमें आना ही आना है और बहुत अच्छी खरीद है। आज किस्मत से आपको वही स्टेट बैंक 2400-2500 में मिल रहा है। वही निफ्टी जो आप हाथ मलकर कह रहे थे काश हमने जून में खरीदे होते शेयर तो आज 6300 पर हमें फायदा होता, आज वही निफ्टी आपको 1000 अंक नीचे मिल रहा है और बहुत ज्यादा परिवर्तन फंडामेंटल्स में नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ शायद खरीद का दौर शुरू होना चाहिए, धीरे धीरे, बहुत तेजी से नहीं, और अच्छे शेयरों में बने रहना चाहिए। चलिए, वो कह रहे हैं कि खरीद का मौका सही पैसा लगाकर और फायदा कमा सकते हैं। हमारे पास जयपुर से भी एक सवाल आया है, देखते हैं क्या है सवाल।